हेलो गाइस, आज मैं जैन की पेन का अगला बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो ईवो के घर में आ जाता है। ईवो को नहीं तो पता कि जॉन का बॉस जैन ही है, पर जब ईवो को पता चल जाता है तो ईवो शॉक में था। असल में ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जैन जॉन का बॉस है ये क्या है, बट जॉन जैन को अपने बॉस की ही तरह इज़्ज़त देता है, बॉस के ही दर्जा देता है। आखिर जैन और जॉन आपस में क्या है ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो ईवो जो शॉक में था जैन को देखकर और यही सोच रहा था कि ये मुझसे मिलना चाहता था। जॉन और जैन आपस में जॉन और जैन एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ईवो जो यही सोच रहा था, शॉक में था। और जॉन और जैन जो आता है, बैठा होता है लिविंग रूम में, जॉन के साथ बातें कर रहा है। और फिर जैन जो ईवो को बुलाता है कि ईवो आओ, फिर जॉन भी बुलाता है तो ईवो आता है, बैठ जाता है इनके साथ। और ईवो जो शॉक में था। तो अब हम इसे आगे देखते थे। जैन और जॉन जो बातें ही कर रहे थे कि ईवो जो इनको देख रहा था, ईवो जो जैन को देख के शौक में था। तो फिर जैन जॉन को बताता है, जॉन अपने और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताओ, ये ऑफिस की बातें हम ऑफिस में कर लेंगे, क्या कहते हो? तो जॉन स्माइल करता है, ईवो को देखता है। ईवो जो शौक में था, ईवो जैन को देख रहा था, सीरियस होता था। और फिर जब ईवो जॉन को देखता था तो एक फेक सी स्माइल देता था। ईवो जो कन्फ्यूज़ था। तो जॉन ईवो को देखता है, अब बताए मैं और अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँ? और फिर जॉन जो ईवो को देखता है, अब बताए इसी बारे में मैं क्या बताऊँ, क्या क्या तुम्हें बताऊँ? अगर इसी बारे में मैं बताने लग गया तो आज की रात तुम्हारी हमारे घर में ही आ जाएगी। तो ईवो जॉन को देख के स्माइल करता है। तो जैन ये सुनता है तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड की इतनी बातें हैं जो तुम इसकी बातें करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं लगेगा। तो जॉन बोलता है हाँ। तो जैन ईवो को देखता है। तो जैन बोलता है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारे हस्बैंड की हर एक बात को, पसंद को, नापसंद को। तुम्हारी हस्बैंड की मुझे हर एक बात जाननी है जॉन। तो ईवो जो जैन को देख रहा था और ईवो इतनी शौक में था कि ये जैन क्या बोल रहा है। तो जॉन हंसता है। जॉन बोलता है, इसकी पसंद नापसंद तो ये तुम्हें खुद ही बताएगा, बट इसका मेरी लाइफ में आने से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो जॉन जो फिर ईवो को देखता है और बताए, ये मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं स्माइल करना सीख गया। जैन जॉन को देखता है, बोलता है बिल्कुल सही, ये बात तो है तुम्हारे हस्बैंड में। तो ईवो शौक में था। तो ईवो को याद आता है जैन की बातें। जैन ने भी यही बोला था कि ईवो, जब मैंने पहली बार तुम्हें वॉशरूम में देखा था, तुम जो अजीब सी हरकतें कर रहे थे, तो मैं स्माइल कर रहा था। मैं इतने सालों बाद हंसा, नहीं तो इतने सालों में मैं सिर्फ ऑफिस का काम ही करता था और सीरियस ही होता था। पर तुम्हें उस टाइम वॉशरूम में देखकर मैंने पहली बार जो खुल के हंसा, स्माइल करने का दिल किया मेरा। नहीं तो मैं अक्सर दूसरों को फेक स्माइल ही देता था, मेरा दिल हंसने को नहीं करता था, पर मुझे मजबूरन दूसरों को फेक स्माइल देनी पड़ती थी। पर पहली बार खुल के हंसी मुझे तुम्हें देख कर आई, जब तुम सेक्सी सेक्सी पोज बना रहे थे और मिरर में अपने आप के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तुम अपनी ही बॉडी के साथ खेल रहे थे। तो ईवो को याद आता है जैन की बातें। और फिर जॉन बोलता है, ये इसको पहली बार देख कर ही फिर ये मुझसे भूल कहाँ रहा था, यही हर वक्त आंखों के सामने आता था। जॉन ऐसा बोल देता है। ईवो जो जैन को देख रहा था, जॉन वही बोल रहा था जो जो जैन ने बोला था। जैन ने भी ईवो को यही बोला था कि ईवो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था फिर मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए जासूस को भी हायर किया था, पर उसे तुम नहीं मिले। जासूस जो तुम्हें ढूंढ रहा था और उसको मिलने से पहले ही तुम खुद ही मेरे पास आ गए। ईवो को जैन की ये बातें याद आ जाती है। और फिर जॉन बोलता है कि जब मैंने इसको पहली बार देख लिया था तो अगली बार जब मेरी और इसी मुलाकात हुई तो मेरा दिल कहाँ इसको छोड़ने को कर रहा था। मैं भी चाहता था कि मैं इसको पा लूँ और बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहता था। मैं डर रहा था
कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे हट गया तो ये मुझसे चला जाएगा, किसी और का हो जाएगा। जॉन ऐसा होता है। तो ईवो को जहन की बातें याद आती। जो बातें जॉन कर रहा था ईवो के लिए, वही जैन ने भी की थी। दोनों की फीलिंग ईवो के लिए एक ही जैसी थी, जॉन की भी और जैन की भी। तो जॉन अपने बारे में बता रहा था और ईवो को जैन की वो सारी बातें याद आ रही थी जो जैन ने लास्ट पार्ट में की थी, जब वो सुबह ईवो के साथ लास्ट टाइम इंटीमेट होने के लिए आया था सुबह। तो उस टाइम जैन ने जब अपने दिल की सारी बातें की थी, तो ईवो को वो सारी बातें याद आती है। जॉन और जैन दोनों ही ईवो के लिए सेम ही फीलिंग रख रहे थे। उन दोनों की मुलाकात एक ही जैसे हुई थी और दोनों ही ईवो को पहली बार नहीं देखकर जो दूसरी बार वो लोग बस पाने की ही कोशिश कर रहे थे, और वो जो फिर पा भी लेते हैं। जॉन जो ईवो से शादी कर लेता है, बट जैन जो ईवो की लाइफ में बाद में आया, तो वो भी ईवो को खोना नहीं चाहता था। वो बस ईवो को पाना चाहता था, बट ईवो जो जॉन को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि जॉन उसका हस्बैंड था, पहला प्यार। तो ईवो इस तरह जॉन को छोड़कर जैन को नहीं अपनाना चाहता था। तो ये जो इन दोनों की फीलिंग ईवो के लिए एक जैसी थी। ईवो जो शॉक में था, क्योंकि ईवो की मुलाकात दोनों के साथ एक ही जैसे हुई थी और इन दोनों की फीलिंग जो ईवो के लिए भी एक ही जैसी थी। तो ईवो शॉक में था और जॉन जो बोल रहा था, जैन जो उस बात को बिल्कुल करेक्ट करता था। और इसी तरह ये लोग जो बता देते, तो फिर जैन बोलता है, तो तुम्हारी और ईवो की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो जॉन बोलता है, मेरी और ईवो की पहली मुलाकात मॉल में हुई थी। तो जो जैन बोलता है मॉल में, तो जॉन बोलता है हाँ मॉल में। और फिर ईवो जॉन को देखता है, तो जॉन ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है, अगर उस टाइम ईवो अपना कैप नहीं उतारता तो मुझे नहीं लगता कि मैं ईवो के पीछे पड़ता। पर उस टाइम थैंक गॉड जो इसको गर्मी लग गई थी और इसने अपनी वो कैप उतार दी। तो ईवो स्माइल करता है। तो जैन जो ईवो को बोलता है, तुम बताओ तुम्हें जॉन से प्यार कब हुआ? तो ईवो जैन को देखता है और सीरियस हो जाता है और ईवो बोलता है कि बहुत देर हो गई है ना, हमें खाना खाना चाहिए। तो जैन ईवो को बोलता है, नहीं देर नहीं हुई है, खाना तो खाना है, खा लेंगे, बट मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें जॉन से प्यार कब हुआ। तो ईवो बोलता है, ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, खाना ठंडा हो रहा है जॉन, खाना ठंडा हो रहा है। तो जॉन बोलता है, हाँ ये बात तो है, खाना कब से पका है, ठंडा हो गया तो फिर मज़ा नहीं करेगा। तो फिर ईवो बोलता है, मैं खाना लगाता हूँ, तुम वो बातें करो। और ईवो जो खड़ा हो जाता है और सुकून की सांस ले लेता है और जाता है किचन में। तो अब ईवो जो खाना लगा रहा होता है डाइनिंग टेबल पर, और जॉन और जैन जो बातें कर रहे थे, तो जैन देखता है कि ईवो लगा है खाना लगा रहा है। तो फिर अचानक से तो जॉन को कॉल आ जाती है। जॉन जैसे ही देखता है तो जॉन के जैन को एक्सक्यूज़ मी बोलता है, मतलब मैं आता हूँ। और फिर जैन फिर बोलता है ऑफ कोर्स। तो फिर जॉन जाता है, कॉल में किसी के साथ बातें कर रहा होता है मोबाइल में। तो इसी में जो जैन देखता है ईवो अकेले लगा है और वो खाना लगा रहा है। तो फिर जैन जो खड़ा हो जाता है, फिर जैन जाता है किचन में और ईवो देखता है। तो जैन जैसे ही किचन में जाता है, ईवो जैन को किचन में देख के शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है, जैन जॉन कहाँ है? तो जैन बोलता है, वो फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, खाना लगा रहे हो? तो ईवो बोलता है हाँ। तो जैन बोलता है, तुम्हारे घर में सर्वेंट नहीं है? तो ईवो बोलता है, नहीं हमें सर्वेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैन बोलता है, तो घर का काम तुम करते हो? तो ईवो बोलता है हाँ। तो जैन बोलता है, खाना वाना तुम पकाते हो, खाना तुम पकाते हो? तो ईवो बोलता है हाँ। तो जैन ईवो को देख रहा था, ईवो खाना भी ले जा रहा था और जैन के क्वेश्चन के जवाब भी दे रहा था। तो जैन जो ईवो को ही देख रहा था
तो फिर इवो जब सारा खाना लगा लेता है, लास्ट डिश रह गई होती है, तो इवो बोलता है जैन आओ खाना लगा, मैंने खाना लगा दिया है, मैंने खाना रख दिया है, आओ खाते हैं। तो जैन इवो को देखता है और इवो जैसे ही वो डिश उठा लेता है और जा रहा होता है, तो जैन इवो का हाथ पकड़ लेता है और इवो के हाथ से उस डिश को ले लेता है। इवो जैन को देख रहा था। इवो बोलता है जैन ये तुम क्या कर रहे हो, जॉन कभी भी किचन में आ सकता है। तो इव जैन बोलता है नहीं आएगा, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो नहीं आएगा। तो इवो शॉक में था और जैन जो इवो के हाथ से वो डिश लेकर रख देता है और इवो को उठाकर स्लिप पर बिठा देता है। इवो शॉक में था। इवो बोलता है जैन ये क्या कर रहे हो, और जैन फिर इवो क्लोज हो जाता है और इवो को फिर से बालों को हटाता है और बोलता है मुझे मिस किया। तो इवो शॉक में था। इवो बोलता है, इवो मुंह बना लेता है और बोलता है क्यों, मैं क्यों तुम्हें मिस करने लगा, तुम मेरे क्या लगते हो। तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है बॉयफ्रेंड। तो इवो बोलता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं मैरिड हूँ और मेरे लोगों के बॉयफ्रेंड नहीं होते, जो मैरिड होते हैं उसके बॉयफ्रेंड नहीं होते। तो इवो तो जैन स्माइल करता है। जैन फिर इवो के लिप पे क्लोज होता है और इवो को जैसे ही किस करने वाला होता है कि अचानक से जैन का मोबाइल बज जाता है। जैन फिर जैसे इवो से पीछे हट जाता है और इवो को खड़ा कर देता है। इवो शॉक में था और जैन जो फिर वॉश बेसन के पास जाता है और हाथ धोने की एक्टिंग करता है कि इसी में जॉन आ जाता है। जॉन किचन में आता है तो जॉन बोलता है इवो जैन तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ। तो जैन फेस पलटता है और जॉन को देखता है और बोलता है मैं तो हैंड वॉश करने आया था। तो इवो जो जल्दी से उस लास्ट डिश को उठा लेता है और स्माइल करता है और बोलता है मैं खाना लगा रहा था, जैन आया बोला था मुझे हैंड वॉश करना है तो मैंने कहा यही कर लो। तो जॉन स्माइल करता है। जॉन बोलता है ओके चलो आओ खाना खाते हैं। तो फिर इवो जो रिलैक्स हो जाता है, जैन भी रिलैक्स हो जाता है और फिर जॉन जो चला गया था बाहर और इवो और जैन जो एक दूसरे को देख रहे थे, तो इवो तो जैन इवो को बोलता है चले। तो इवो बोलता है हाँ। तो फिर इवो जो उस डिश को उठाकर जा रहा होता है और जैन जो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो फिर इसे हमारा सीन करा जाता है। हमें दिखाते हैं ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। जैन जो खाने की बहुत तारीफ कर रहा है। जैन बोल रहा है खाना कैसे पकाया है। तो जॉन बोलता है कि सारा खाना इवो ने घर में ही पकाया है। तो जैन बोलता है तुम्हें खाना पकाने आता है। तो इवो स्माइल करता है, बोलता है तो जैन बोलता है तुम्हें खाना पकाना अच्छा लगता है। इवो बोलता है हाँ मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। तो जैन बोलता है तभी पका लेते हो, मुझे कुकिंग बहुत बुरी लगती है। तो इवो बोलता है क्यों। तो जैन बोलता है पता नहीं पर मुझे कुकिंग बहुत बुरी लगती है, मुझे कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मैं बस चाहता हूँ कि मज़े मज़े का खाना मुझे खाने को मिले, पकाना ना पड़े। तो इवो स्माइल करता है। इवो कहता है मुझे तो खाना भी अच्छा लगता है, पकाना भी। तो ये दोनों जैन और इवो जो बातें कर रहे थे, तो जॉन जो इन दोनों को देख रहा था, जैन बोलता है मुझे एक अच्छी सी मूवी लगी हो और एक मज़े का खाना पका हो चटपटा और गर्मा गर्म खाऊँ भी और सामने एक अच्छी सी न्यू मूवी लगी हो और मूवी भी देखूँ और खाना भी खाऊँ। तो इवो बोलता है और वो मूवी हॉरिबल हो, है ना। तो जैन बोलता है हाँ हॉरिबल भी चलेगी बट बहुत हॉरिबल होनी चाहिए। तो इवो बोलता है हॉलीवुड की हॉरिबल मूवी बहुत हॉरिबल होती है, 3 रातों तक तो नींद ही नहीं आती है। मुझे हॉलीवुड की हॉरिबल मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने हर मूवी देख रखी है। तो जैन बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता है। तो इवो बोलता है नहीं डर नहीं लगता है। तो जैन बोलता है मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे तो फिर फर्स्ट नाइट बहुत डर लगता है। तो इवो बोलता है तुम्हें क्यों डर लगता है। जैन बोलता है अकेले होता हूँ ना तो डर लगता है, फिर उस रात में लाइटें बंद नहीं करता हूँ घर की। तो इवो हंसता है। इवो बोलता है मैं तो अकेले नहीं होता हूँ, मेरे पास जॉन होता है, शायद तभी मुझे डर नहीं लगता है। तो जैन बोलता है हाँ साथ में अगर कोई हो तो फिर डर नहीं लगता है, पर मैं अकेले होता हूँ तो इसलिए मुझे डर लगता है। पहली रात तो डर लगता है पर फिर अगली रात ठीक हो जाता हूँ। तो इवो
हंसता है। जॉन इन दोनों को देख रहा था। ईवो बोलता है अगर अकेले की बात हुई तो मैं तो फिर 3 रातों तक भी नॉर्मल ना हूँ, मैं तो फिर डरता ही रहूँगा। बट जिस दिन मैं न्यू मूवी देख लेता हूँ हॉरर, उस रात मैं जॉन को टाइट करके हक करके सो जाता हूँ। और जॉन को शायद इस बात का फिर ईवो जॉन को देखता है। जॉन जो खाना भी खा रहा था और ईवो को देख रहा था और जॉन जैन को देख रहा था। मतलब जैन और ईवो ही आपस में बातें कर रहे थे और जॉन जो चुप करके बस इनको देख रहा था। ईवो फिर बोलता है जॉन क्या तुम्हें पता है कि मैं जब भी तुम्हें टाइट करके हक करता हूँ तो उस दिन असल में मैंने हॉरर मूवी देखी होती है, बट मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ। तो जॉन बोलता है अच्छा, और तभी मैं कहूँ क्या है क्यों ईवो ने मुझे इतना टाइट करके हक किया है और बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुझे लगा कि तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है और वो ऐसा में तुम डर रहे थे। हाँ, तो ईवो हंसता है। जॉन भी हंस रहा था। तो ये लोग जो बातों बातों में अच्छे मूड में आ जाते। तो इस तरह लोग बातें कर रहे थे कि फिर तो जैन जो फिर अपनी काम शुरू कर देता है और टेबल के नीचे से ही अपने पैरों से ईवो के पैरों को टच कर रहा है। ईवो जो खाना खा रहा था तो ईवो शॉक में हो जाता है क्योंकि ईवो के साथ ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ईवो शॉक में था और ईवो हैरान था कि मेरे पैरों के साथ कौन। और फिर ईवो जैसे ही अपनी नज़रें उठाता है देखता है ईवो की नज़र जब अचानक से जैन पर पड़ जाती है। तो जैन जब ईवो को देख के नॉटी स्माइल करता है एक डेवल। और जैन जब अपने पैरों से ईवो के पैरों को रब कर रहा था, मतलब अपने पैरों से ईवो के पैरों पर फिरा रहा था, ईवो को टच कर रहा था, ईवो को टच कर रहा था। ईवो जो जैन के पैरों को दूर करता है, किक मार देता है और जैन जो फिर आउट करता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। जॉन जैन को देखता है और बताए जैन क्या हुआ, और बताए मिस्टर जैन क्या हुआ। तो जैन बताए कुछ नहीं। तो जॉन बताए कुछ तो हुआ, आपने आउट क्यों किया। तो जैन को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो फिर जैन बताए मैंने अपनी टंग को बाइट कर दिया। तो ईवो जब ये बहाना चलता है तो ईवो अचानक से हंसने लग जाता है। तो जॉन ईवो को दिखता है और ईवो जो हंस रहा था तो जैन भी हंसने लग जाता है और बताए सॉरी मैंने अपनी टंग को बाइट कर दिया। तो जॉन भी हंसने लग जाता है। तो ईवो जो भी हंस रहा था तो जैन जो ईवो की स्माइल को देखता है तो वो भी स्माइल कर रहा था। फिर जैन बोलता है जॉन खाना इतना मज़े का बनाया तुम्हारे हस्बैंड ने कि मैंने अपनी टंग को ही बाइट कर दिया। तो जॉन हंसता है। तो जैन बोलता है बाइट तो उसको करना चाहिए था ना जिसने खाना बनाया है, क्या कहते हो तुम जॉन। तो ईवो शॉक में हो जाता है और जैन को देखता है। ईवो की जो स्माइल थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो जैन ईवो को देखता है तो जैन हंसने लग जाता है। तो ईवो फिर जैन को गुस्से से देखता है। तो इसी तरह ये लोग खाना खा लेते हैं। जैसे ये लोग खाना खा लेते हैं तो ईवो फिर बर्तन ले जा रहा था और जैन देख रहा था। जॉन को अचानक से कॉल आ जाती है तो जॉन साइड में चला जाता है, फ़ोन में बातें करता है और जैन जब फिर उठता है ईवो की हेल्प करता है। जो भी डाइनिंग टेबल पर जितने ही बर्तन थे वो जैन भी लेके जा रहा था। ईवो देख रहा था। ईवो बोलता है मिस्टर जैन आप छोड़ दीजिए मैं कर लूँगा। तो जैन बोलता है क्यों तुम अकेले करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता। तो ईवो बोलता है रहने दो मैं आदत हूँ। जॉन कहाँ है। फिर ईवो इधर उधर देखता है और बोलता है जॉन कहाँ है। तो जैन बोलता है वही मोबाइल में उसे कॉल आ गए थे। तो ईवो बोलता है एक तो जॉन बिना हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है और ईवो जैसा बोलता है जो जैन को बहुत मना करता है, पर जैन तो ईवो की हेल्प करता है। करते करते ये लोग जो सारे बर्तन ले आते हैं किचन में। तो जैन ईवो को देख रहा था। ईवो बोलता है जैन अब हमें जाना चाहिए, जॉन अगर किचन में आ गया तो अच्छा नहीं होगा। ईवो जो जैन की आंखों को देख रहा था, जैन की आंखें उस टाइम नॉर्मल नहीं थी। ईवो जो उस टाइम जैन की आंखें देख रहा था, जैन की आंखें बिल्कुल पढ़ सकता था। जैन अपना हाथ बढ़ाता है, ईवो की कमर को पकड़ लेता है। ईवो बोलता है जैन जैन जॉन आता होगा। तो तो ईवो जो जैन को अपने से पुश करता है, पर जैन जो ईवो को मोड़ देता है, ईवो को पीछे से हक कर लेता है। ईवो का फेस जो वॉश बेसन की तरफ था और ईवो जो अपने दोनों हाथ वॉश बेसन में रख देता है। ईवो बोलता है जैन जॉन कभी भी आता होगा, तुम क्या कर रहे हो। और जैन जो ईवो के कान में बोलता है चुप ईवो कुछ भी मत बोलो, जॉन नहीं आएगा। तो ईवो बोलता है वो कभी भी आ सकता है और
इबो बोलता है वो कभी भी आ सकता है। और ऐसे ही वो बोलकर इबो जो अचानक से ज़ोर से सांस लेने लग जाता है, क्योंकि जैन ने इबो की ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ कर दिया था। तो इबो एक ज़ोर से सांस लेता है और इबो ने जो अपने दोनों हाथ वॉश बेसन पर इबो ने जो अपने दोनों हाथ वॉश बेसन के ऊपर रखे थे, तो इबो जैन को बोलता है, जैन कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, जो नहाता होगा छोड़ो मुझे। तो जैन इबो को बोलता है, इबो मैंने कहा ना जब तक मैं ना चाहूँ वो नहीं आएगा। तो इबो बोलता है अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था ना। तो जैन बोलता है पहले आया था बट अब नहीं आएगा। और जैन जो इबो की पैंट के बटन को खोल रहा था और उसकी जिप को खोल देता है और फिर जो आराम से और कंफर्टेबल होकर इबो को टच करता है, इबो की पार्ट को। और इबो जो ज़ोर से सांसें ले रहा था, जैन जो इबो की पार्ट को रब करता है। इबो ज़ोर से सांसें ले रहा था। इबो बोलता है जैन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो जैन जो इबो दूसरे हाथ से इबो के मुंह पर रख देता है और इबो का फेस जो ऊपर करता है और उसकी नेक को किस करता है। जैन ने इबो का मुंह पकड़ा हुआ था, मुंह पर हाथ रखा था और उसकी नेक को सक कर रहा था पीछे से। और इबो जो जैन को देख रहा था, इबो बहुत डरा हुआ था। इबो जो जैन के इबो ने जो अपनी पैंट पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो पैंट खुलने की वजह से जो नीचे गिरने वाली थी, तो इबो ने जो अपने दोनों हाथों से अपनी पैंट पकड़ी थी और जैन का हाथ जो उस पैंट के अंदर ही था। तो इबो जो डरा हुआ था, इबो की आंखें इतनी रेड थी। और जैन जो इबो की नेक को सक करते करते इबो की एयर पर आता है, इबो की एयर को अपने मुंह में ले लेता है और इबो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और जैन जो इबो की एयर को स्लोली बाहर करता है। तो इबो जो अपने आप को बहुत हिला रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से ये काम जैन के साथ इबो कर रहा था। काफ़ी देर से जो इबो जैन लगा था कर रहा था, इबो डर गया था कि जॉन कभी भी आता होगा। तो इबो जो जल्दी से अपने आप को जैन से हटा देता है। इबो जो अपने आप को हिलाता है तो जैन जो फिर इबो की एयर को सक करना छोड़ देता है और बोलता है कि इबो मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो इबो सर हिलाता है कि नहीं। तो जैन जो बोलता है मुझे लगा तुमने मुझे मिस किया। तो जैन जो फिर अपने जैन इबो की माउथ से अपना हाथ ढीला कर देता है और इबो जो जल्दी से जैन के इबो जो जल्दी से जैन का हाथ अपने माउथ से हटाता है और बोलता है जैन प्लीज़ ये सही टाइम नहीं है। तो जैन बोलता है ठीक है फिर मैं कल आऊँगा। तो इबो जो ये सुनता है शौक में हो जाता है, बोलता है कल क्यों। तो जैन बोलता है तो मतलब कल नहीं आओ, चलो आओ अभी ही करते हैं। तो इबो शौक में हो जाता है, इबो बोलता है क्या। तो जैन इबो को देखता है और इबो को जो उसने पीछे से हक किया था, तो जैन इबो जो उसे सांसें ले रहा था, क्योंकि जैन इबो के पार्ट को बहुत प्यार से रब कर रहा था, इबो के प्राइवेट पार्ट को। तो इबो जो जैन के उस हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है जैन बंद करो, बस करो, ऐसा मत करो। तो जैन इबो के कान में बोलता है क्यों इबो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो इबो शौक में हो जाता है और बोलता है अच्छा नहीं लग रहा है तभी बोल रहा हूँ, छोड़ो मुझे। और इबो जो जैन का हाथ अपने पैंट से हटा देता है और अपनी पैंट को बंद कर देता है और बोलता है कहीं भी शुरू हो जाते हो, अगर जॉन आ जाता तो जॉन बोलता है मैंने कहा ना कि वो नहीं आएगा, देखा वो आया। तो इबो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएगा। तो जैन स्माइल करता है, जैन बोलता है छोड़ो इन सबको, पर मैंने आज सुबह से तुम्हें बहुत मिस किया। और जैन जो इबो को हक कर लेता है सामने से, इबो को बम से पकड़ के उठा लेता है और इबो को स्लिप पर बिठा देता है। और इबो देखता है, इबो बोलता है जो जैन ये क्या है। और जैन जो इबो की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और इबो की टांगों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि मैं चाहूँ तो आज रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो इबो बोलता है क्या। तो जैन बोलता है हाँ क्या कहते हो, क्या तुम आधी रात तो आओगे मेरे पास। तो इबो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो जैन
जो ईवो को देख रहा था। और बताए सोच लो। तो ईवो बताए जैन, मैं रात को तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, ये काम मत करना। जॉन के इस घर में होते हुए मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? जैन बोलता है क्योंकि तुम अब मेरे हो। तो मैं सिर्फ जॉन के पास इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जॉन के पास रहना है, नहीं तो मैं। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा होता है। तो फिर जैन जो ईवो की शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है। तो ईवो बोलता है जैन, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैन बोलता है मैं सुबह तक वेट कैसे करूँगा, तुम आज इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, सुबह मैं आऊँगा तो तुम ऐसे नहीं लगोगे। तो जैन ईवो को देख रहा था। तो जैन बोलता है ईवो प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे दो। तो ईवो बोलता है 5 मिनट किस लिए? तो जैन बोलता है मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो ईवो बोलता है क्यों? तो जैन बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है। तो जैन ईवो को उठा लेता है और किचन से बाहर ले जाने के लिए जैसे जा रहा था, तो ईवो जैन को अपने साथ आता है, बोलते नीचे उतारो मुझे। तो जैन बोलता है नहीं, तुम अभी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, सुबह तुम ऐसे नहीं लगोगे, सुबह मैं आता हूँ तो तुम बहुत बिखरे हुए होते हो। तो ईवो बोलता है तुम मुझे छोड़ो, मैं सुबह तुम्हारे लिए तैयार होऊंगा बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम चाहते हो, बट इस टाइम मुझे छोड़ दो। तो जैन रुक जाता है। जैन बोलता है क्या तुम सच में सुबह तैयार हो गए इस तरह? तो ईवो बोलते हैं हाँ ज़रूर, बिल्कुल इसी तरह तैयार होऊंगा, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होऊंगा। तो जैन बोलता है ठीक है, फिर वही ड्रेस पहनना जो तुमने पार्टी में पहना था। तो ईवो बोलता है वो, बट वो ड्रेस तो जैन बोलता है क्या? ईवो बोलता है वो ड्रेस गंदी है, वो धोने के लिए दी है और वो अभी तक आई नहीं है लॉन्ड्री से। तो जैन बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं वैसे ही तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद लूँगा। तो ईवो बोलता है क्या? तो जैन बोलता है उस ड्रेस में तुम बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और मैंने तुम्हें पहली बार उसी ड्रेस में देखा था और तुम जो मेरी आंखों से हट ही नहीं रहे हो। तो ईवो बोलता है बट वॉशरूम में पहली बार तो तुमने मुझे शर्टलेस देखा था। तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, पहली मुलाकात तब थी जब तुम पार्टी में आ रहे थे और तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तब तुम जॉन का हाथ पकड़े हुए होटल में एंटर हो रहे थे। सच बताऊं तो मैं जो सब लोगों को ही देख रहा था तो तुम ही उसमें थे जो शाइन मार रहे थे और इतने लोगों में तुम सबसे डिफरेंट लग रहे थे, जैसे कि कोयले में जब हीरा जैसे कि कोयले में जब हीरा होता है तो कैसे चमकता है, उसी तरह तुम जो इतने ज़्यादा लोगों में तुम सबसे डिफरेंट लग रहे थे, तुम इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। मैं जो पूरी पार्टी में तुम्हें ही देख रहा था, क्या तुमने इस बात पर गौर किया था कि तुम्हें कोई देख रहा है? तो ईवो जो शौक में था, ईवो बताए क्या तुम पूरी पार्टी में मुझे देख रहे थे? तो जैन सर हिलाता है, बोलता है मैं पूरी पार्टी में तुम्हें ही देख रहा था, पर फिर खाना खाते दौरान तुम गायब हो गए, पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। फिर मुझ पर किसी ने वाइन फेंक दिया, बट वो मेरे लिए अच्छा ही था। फिर मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम में जो तुम शर्टलेस खड़े थे और मैं तुम्हें देख के शौक में था। उस टाइम मेरा बिल्कुल तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था जैन ईवो। मैं बिल्कुल गलत काम करने पर आ गया था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था। वो रात मैं नहीं भूल सकता हूँ। उस रात मैंने अपने अंदर की हैवानियत को पहचाना था कि मैं कितना हवस से भरा हूँ। उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। मैं उस टाइम ही तुम पर अटैक करने वाला था। अगर तुम चीखते नहीं तो मैं होश में नहीं आती वो, पर तुमने जब एक ज़ोर से चीख मार दी तो मैं होश में आ गया और मैंने उस टाइम वॉशरूम से अचानक से बाहर निकल गया, नहीं तो मैं तुम पर अटैक करने वाला था। और वो जो जैन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था,
ईवो इतना डर गया था जैन की आंखों को देखकर, क्योंकि जैन की आंखें उस टाइम बिल्कुल नशे में थी और उसने जो धीरे धीरे करके ईवो की सारी शर्ट की बटनें खोल दी थी और ईवो की आधी बॉडी से शर्ट हटा दी थी। ईवो की शोल्डर नेकेड थे और जैन जब अपना फेस फिर ईवो की शोल्डर के करीब करता है और उसको किस करता है। ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है। ईवो जैसे ही आंखें बंद करता है, ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू फेस पे बहते बहते ईवो की चेस्ट पर गिर जाते।